प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं हूं नज़रुल इस्लाम और आप देख रहे हैं द नज़रुल इस्लाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्यारे नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो के आखिर तक आप बने रहें ताकि आप दुनियावी नुकसान और उखरवी नुकसान से बचे रहें। 7 ऐसे काम जिनको अगर आप करते हैं या ऐसे कामों के अगर आप आदी हैं तो फिर आपको तबाह बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। आप बर्बाद हो जाएंगे, आपकी लाइफ बेकार हो जाएगी। टॉयलेट में 7 ऐसे काम जो इंसान करता है अगर, तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये 7 गलतियों से अगर कोई ना बचा तो वो बर्बाद हो जाएगा, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इन 7 काम का जानना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं जानते हैं तो इन 7 कामों को जान लीजिए। ऐसी 7 कौन सी बातें हैं जिनको अगर कोई इंसान टॉयलेट में करता है तो उसकी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता तबाह होती जाएगी, बर्बाद होती जाएगी। तो प्यारी नाज़रीन, ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें और किसी भी पार्ट को स्किप ना करें, ताकि कोई भी गलती आप अगर करते हो तो अपनी इस्लाह कर लें, और अगर ना भी करते हो तो ऐसी गलतियों को जान के रखें कि हमें अपनी ज़िंदगी में इस तरह की गलती कभी नहीं करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, टॉयलेट में जाने से पहले दुआ का एहतमाम करना। यानी कोई इंसान अगर टॉयलेट में जाने से पहले दुआ नहीं पढ़ता है और टॉयलेट में जाने से पहले अगर दुआ का एहतमाम नहीं करता है, टॉयलेट में जब जाएं तो सबसे पहले आपका कदम बायां वाला अंदर होगा। यानी टॉयलेट में जाने से पहले आपको दुआ पढ़ना होगा, अंदर जाने के बाद नहीं। जाने से पहले जब आप बाहर हैं उसी वक्त आपको दुआ पढ़ना होगा, और पहला कदम जो आपका टॉयलेट में होगा वो बायां कदम होगा, उल्टा कदम होगा। और दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस। इसका माना ये हुआ कि ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ शैतान, जिनों से, खबीसों से। और जिस तरह में इंसान है, इंसानों में मर्द औरत पाए जाते हैं, मेल फीमेल होते हैं, इसी तरह जिन्नों में भी होता है, उनमें भी मर्द औरत है, इसी तरह उनमें भी मर्द औरत का पाया जाता है। और इसीलिए दुआ में कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ खबीस, मेल खबीस से और फीमेल खबीस से। तो इस दुआ को ज़रूर आप पढ़ें, दुआ का एहतमाम करें। और अगर आपके घर में कोई ना जानता हो तो आप उनको बताएं, अपने बच्चों को बताएं, घर के तमाम अफराद को बताएं, तमाम लोगों को बताएं कि दुआ का ज़रूर एहतमाम किया जाए। और पहला कदम जो होगा आपका वो बायां कदम होगा। ये एक पहली बात है। दूसरी बात, सर को कपड़ों से ढांक कर अंदर जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये प्यारी आदत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी बैतुल खुला में जाते तो अपने सर को ज़रूर ढांक लिया करते थे। इससे दुनियावी फ़ायदे भी हैं। 2 ऐसी बीमारी जिनको मैं अभी शुमार करने वाला हूँ, इस तरह इससे तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर कोई इंसान खुला सर जाता है टॉयलेट में तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, मगर उनमें से 2 ऐसी बीमारी जो मैं अभी शुमार करने जा रहा हूं। नंबर 1, निस्यान की बीमारी। अगर कोई इंसान खुले सर बाथरूम जाता है, टॉयलेट जाता है, तो इससे निस्यान की बीमारी होती है, यानी भूलने की बीमारी। ये बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है। आप ये ना सोचें कि ये छोटी बीमारी है। भूलने की बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है। इंसान जब इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो बहुत परेशानी उठाता है। मिसाल के तौर पर आप अपने घर से 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर कहीं दूर जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं, और अगर आपने कोई अपना सामान ले जाना भूल गया, या आपने गाड़ी में जा रहे हैं, अगर गाड़ी के कागजात को लेना भूल गया, लाइसेंस को लेना भूल गया, आप अगर इसी तरह कोई और चीज़ भी आप भूल सकते हैं। अगर आपने वो चीज़ भूल गया ले जाने,
तो कितना बड़ा नुकसान है आपके लिए कि आप 70 किलोमीटर दूर में है, 80 किलोमीटर दूर में है, 100 किलोमीटर की दूरी में है और आपने एक सामान भूल गया, फिर आपको वापस आना होगा, फिर उसको लीजिए, फिर दोबारा जाइए। तो निस्यान की बीमारी, भूलने की बीमारी, ये कोई छोटी बीमारी नहीं है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। और जो इंसान टॉयलेट में खुला सर जाता है उसको निस्यान की बीमारी होती है। और दूसरी बीमारी है बाल झड़ने की बीमारी। इसमें तो आए दिन लोग मुब्तला है, इस बीमारी में हर दूसरा तीसरा मुब्तला है। आज बाल झड़ने की बीमारी हर घर में आ चुकी है। तो खुले सर जो इंसान टॉयलेट में जाता है तो इससे बाल झड़ने की भी बीमारी होती है। चलते हैं 7वां पॉइंट जो गिना रहा था मैं, तो दूसरा हो चुका। पहला हो गया कि टॉयलेट में जब जाएं तो दुआ पढ़ के जाएं और पहला कदम आपका बायां होगा। दूसरा हो गया कि सर को ढांक कर जाएं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। अब तीसरा हो गया किबला की तरफ मुंह या पीठ को ना करें। टॉयलेट में जब कोई इंसान बैठता है तो उसका मुंह और पीठ दोनों किबला की तरफ नहीं होना चाहिए, यानी पूरब और पश्चिम में आपको मुंह नहीं करना है। ना आप पूरब की तरफ मुंह कर सकते हैं, ना आप पश्चिम की तरफ मुंह कर सकते हैं। जब आप पूरब की तरफ मुंह करेंगे तो आपका पीठ पश्चिम की तरफ होगा, और जब आप पश्चिम की तरफ मुंह करेंगे तो आपका पीठ पूरब की तरफ होगा। ये दोनों तरीका दुरुस्त नहीं है, इसलिए उत्तर दक्षिण बैठा करें। जब भी टॉयलेट में बैठें तो उत्तर और दक्षिण आपका डायरेक्शन होना चाहिए। ये हो गया तीसरा। चौथा, पेशाब के लिए जब टॉयलेट में जाएं तो इस्तबरा करें और मुकम्मल इत्मीनान हासिल करें, यानी पेशाब का हर एक कतरा जब तक ना उतर जाए तब तक आप ना उठें। इससे बहुत बीमारियां होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पेशाब कर रहे होते हैं, जैसे आजकल का ज़माना जीन्स का ज़माना है, इसमें बहुत तकलीफ़ें होती हैं पेशाब करते वक्त इंसानों को। और जब वो उठता है तो चंद कतरे बाकी रह जाते हैं, उठने के बाद वो कतरे निकलते हैं, इससे भी बीमारी होती है और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। बहरहाल इस्तबरा करना ज़रूरी है। इस्तबरा यानी जब आप इस्तिंजा के लिए, पेशाब के लिए जब बैठें तो पूरा इत्मीनान हासिल करें और एक पाँव से दूसरे पाँव में ज़ोर दें। दायां पाँव में एक मरतबा ज़ोर दें, बायां पाँव में एक मरतबा ज़ोर दें और इस्तबरा करें, आवाज़ निकालें, खांसें इस तरह करके आवाज़ निकालें ताकि पूरा कतरा उतर जाए और आपको इत्मीनान हासिल हो। ये हो गया चौथा। और पांचवा है गुस्ल खाना में पेशाब करना। अगर कोई इंसान गुस्ल खाना में पेशाब करता है तो ये गलत बात है, गलत आदत है, इससे बचना चाहिए। छठा हो गया खड़े खड़े पेशाब करना। ये भी बहुत बुरी आदत है, खड़े खड़े पेशाब ना करें। सातवां हो गया टॉयलेट से जब आप बाहर आएं तो आपका पहला कदम दाहिना वाला होगा, सीधा वाला कदम होगा। और जब पूरा बाहर आ जाएं उसके बाद एक दुआ पढ़ें, और वो दुआ ये है, गुफरानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल आज़ा व आफ़ानी। इस दुआ को ज़रूर पढ़ें। दुआ क्या है? गुफरानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल आज़ा व आफ़नी। इस दुआ को ज़रूर पढ़ लिया करें। ये 7 ऐसे काम जिनको मैंने शुमार किया अभी, अगर कोई इंसान इन कामों से नहीं बचता है या अपनी आदत में ऐसे काम को शामिल कर लिया है तो उस इंसान की ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो जाएगी, वो बर्बाद होता चला जाएगा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ ऐसे कामों से आप खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाने की कोशिश करें। अपने घर वाले, अपने घर के तमाम लोगों को भी ऐसे कामों से बचाएं ताकि आप दुनियावी नुकसान से भी बचें, उखरवी नुकसान से भी बचें। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक करके कमेंट करके बताएं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल में बने रहें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।